आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और इस समय मेरे साथ हैं ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे जी। तो मैम, सबसे पहले आपका विजिलेंट टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप एक मेडिकल स्टोर पर यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या आप बताएंगी कुछ आपको टिप मिली है या ये जो चेकिंग अभियान चल रहा है या छापेमारी चल रही है, क्या मामला? जी, हमें जैसे ये लाइसेंस धारक हैं जी तो नियमित निरीक्षण करने का आदेश है लखनऊ की तरफ से। जी तो जैसे कि पूरे ज़िले में जो भी प्रतिष्ठान जो लाइसेंस धारक हैं जी उनका इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो ये रूटीन इंस्पेक्शन पे आज मैं यहाँ किराने में आई हूँ और उसी के अग्रसर होकर मैं आज इस गॉस मेडिकल स्टोर पे निरीक्षण कर रही हूँ। अच्छा, आप इस मेडिकल में बैठे गॉस मेडिकल स्टोर पे, इसके अलावा और किसी मेडिकल का भी किया है निरीक्षण आपने? नहीं, मैं सबसे पहले यहीं पर आई हूँ। सबसे पहले यहीं जी, और मुझे अभी सूचना मिली है कि सभी प्रतिष्ठान अब बंद हो गए हैं मेरे आने के इन्फॉर्मेशन से। अच्छा अच्छा। तो मैं देखती हूँ अभी अगर कोई खुला होगा तो उसका भी नियमित निरीक्षण करा देंगे, नहीं तो फिर मैं कल फिर आऊँगी। तो यहाँ पर कुछ ड्रग संबंधित कुछ चीज़ें मिली हैं? जी, जो कमियाँ हैं वो हम अपने निरीक्षण आख्या में लिखते हैं। जैसे कि लाइसेंस धारक अगर जो भी रूल्स होते हैं नियम उसमें जो 65 का उल्लंघन ना हो उससे, तो वो हम लिखते हैं। वो कमियां की अगर ये पूर्ति कर लें, जैसे छोटी छोटी कमियां होती हैं, जैसे फ्रिज मेडिसिन बाहर है या हमने किसी दवाई का औषधि का क्रय विक्रय मांगा और वो नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो उन्हें समय दिया जाता है कि आप इन त्रुटियों को सही कर लें। अगर वो त्रुटियाँ नहीं सही कर पाते तो उनका लाइसेंस निरस्त या सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा ये ड्रग से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, कुछ इस टाइप का तो नहीं मिला अभी ऐसा कुछ? ड्रग मतलब किस तरह की ड्रग? मतलब जैसा इंजेक्शन वगैरह होते हैं, नशा, ये? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, नशे के लिए दुरुपयोग किया जाता है इन औषधियों का, लेकिन इन औषधियों का इस्तेमाल और यूज़ विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो ऑन प्रिस्क्रिप्शन अगर हमारा व्यापारी या प्रतिष्ठान वाला लाइसेंस धारक दे रहा है तो वो गलत नहीं जी। लेकिन अगर वो नशे के लिए दुरुपयोग कर रहा है तब वो गलत माना जाता है। बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा हम प्रतिबंधित औषधियाँ देखते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है कि वो प्रतिष्ठान में है कि नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे ऑक्सीटोसिन के वायल्स वगैरह या फिर कोई और प्रतिबंधित जो हमारी लिस्ट आई है लखनऊ से या सेंटर से, उसके हिसाब से चेक करते हैं और उसी हिसाब से उनके पर कार्रवाई करते हैं। तो जैसा लगातार आप फील्ड में बनी हुई हैं और निरीक्षण करती रहती हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह का, तो कुछ खास कभी मिला है कुछ ड्रग संबंधित इस तरह की कोई? बिल्कुल मिला है। यहाँ तो मैं नहीं बता, अभी तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जो छोटी मोटी कमी है वो मैंने लिख दी है। हाँ, यहाँ पे छोटी मोटी कमियाँ हैं, लेकिन कुछ ऐसा वैसा नहीं है। और वैसे आप मानिएगा 2 महीने पहले मुझे ऑक्सीटोसिन के वायल्स मिले थे बिडोली बस स्टैंड पे, गुड्डू मेडिकल स्टोर पे। तो उसकी मैंने टेस्टिंग भी कराई थी और आज के विश्लेषक से, और उसकी आख्या भी आ चुकी है जिसमें वो पॉजिटिव आया है। अच्छा, किराना को मतलब किराना के निरीक्षण को लेकर के, प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देख, प्रतिबंधित दवा होगी तो उसको नियमित सीज कर लिया जाएगा और उस लाइसेंस धारक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाएगा। जी, वो संस्तुति कर ली जाती है, क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठान लाइसेंस धारक प्रतिबंधित दवा नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर नशे के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं तो भी उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। जी। अच्छा, यहाँ पर तो सब मतलब ठीक ठाक है? कुछ ऐसी कोई प्रतिबंधित दवाई कुछ ऐसा? देखिए, ठीक ठाक तो मैं 100% नहीं करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कमी। प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं जो नशे को बढ़ावा दे रही हैं, इस पर आपको अंकुश लगाना बनता है आपका। जी, मैंने अभी तक 14 परिवाद दाखिल कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर एवं प्रतिष्ठान वाले प्रोप्राइटर भी हैं। तो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में यही होती है कार्यवाही कि आप अगर कोई भी प्रतिबंधित दवा या किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम देखते हैं तो आपको नियमित परिवाद दाखिल करना होता है सक्षम न्यायालय में, जो अभी तक मैंने 14 कर दिए हैं। और अगर आपको जानकारी लेनी है तो पिछले साल 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 25 सैंपल फेल थे, जिसमें मैंने 8 या 9 परिवाद दाखिल किए थे। और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक आपके ज़िले के 12 सैंपल फेल हैं, जिसमें से 7 की विवेचना पूरी हो चुकी है और बाकियों की अभी बाकी है, चल रही है। अच्छा, जो हमारे अब ये वीडियो चल रही है, जो न्यूज़ चल रही है, आपको हमारे दर्शक देख रहे हो, ख़ासतौर पे जो मेडिकल वाले हैं वो लोग देखेंगे, तो क्या कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके प्रतिबंधित दवाओं को क्रय विक्रय ना करें। नशे के लिए दुरुपयोग करने वाली कोई भी औषधि का क्रय विक्रय ना करें और कृपया समाज के हित में कार्य करें। सिर्फ व्यापार की ना सोचें, समाज की भी सोचें। अच्छा मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे मेरा एक सवाल है, जो बिना लाइसेंस के यहाँ पर बैठे हैं किराना के अंदर,
और अभी आपने देखा होगा कि कुछ चाइल्ड केयर सेंटर थे, उसमें बच्चे भी मरे हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है आपका विभाग? देखिए, पहली बात तो ये जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, मान लीजिए चाइल्ड केयर सेंटर में अगर बच्चे मरे हैं तो ये कार्यवाही सीएमओ ऑफिस से होनी चाहिए कि किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया कि चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की जो मृत्यु हुई। और दूसरा, बिना लाइसेंस का जो चल रहा है, आप लोगों ने देखा है कि नियमतः मेरे द्वारा बिना लाइसेंस की दुकानों को सीज कर दिया जा रहा है और उन पर कार्यवाही की जा रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया जा रहा है। तो यही कार्रवाई है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में होती है और जो औषधि निरीक्षक करते हैं। तो जो ये एक तरह से अगर देसी भाषा में कहें, हमारे यहाँ बोलते हैं झोला छाप, अगर ये जिस तरह के झोला छाप बैठे हैं तो कार्रवाई चलती रहेगी इनकी? जी, झोला छाप के खिलाफ भी मैंने परिवाद दाखिल किया है। जी, कितने लोगों की? पर झोला छाप मैंने 2 परिवाद दाखिल किए हैं। झोला छाप जी, क्योंकि देखिए झोला छाप के ट्रीटमेंट पे कार्रवाई मेरी तरफ से नहीं बनती, पर अगर वो औषधि विक्रय कर रहे हैं तो वो फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है, तो वो मैंने 2 की। बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का, क्योंकि वो चीज़ तो सीएमओ साहब या सीएमओ साहब, हाँ, वो उनके तरफ से भी होना चाहिए। जी, लेकिन मैडम जो हॉस्पिटल के अंदर औषधि रख रहे हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं? अगर चला रहे हैं हाँ। और उनके पास डिग्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, उनके बारे में नहीं, देखिए वो फिर बिना लाइसेंस के हो जाएंगे। अगर वो डिग्री के औषधि रख रहे हैं उसके बाद हाँ, तो वो बगैर लाइसेंस हो जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कृपया मुझे दें, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करें। बिल्कुल मैम, विजिलेंट टीवी आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। और तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ में ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे जी, और इनका क्लियरली मैसेज है जो हमने अपने दर्शकों तक विजिलेंट टीवी के माध्यम से पहुंचा दिया गया है। तो कृपया मेरा भी आपसे निवेदन है कि जो इन्होंने मैसेज दिया है उसको फॉलो करके चलें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देख रहे थे मेरे साथ निधि पांडे जी को, ड्रग इंस्पेक्टर निधि पांडे जी को। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं शाहनवाज मलिक के साथ नदीम चौधरी, विजिलेंट टीवी के लिए धन्यवाद।